सतनाम साहिब बंदगी। शब्द गुरु का जिक्र जो लोग इस संसार में करते हैं उनके बारे में आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है ताकि इस दुर्लभ वाणी को आप अच्छी तरह से जान सकें। हम तुम्हें इस वाणी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाले हैं गुरु की महिमा क्या है। सदगुरु कबीर साहब ने गुरु की महिमा इस तरह से गाई है कि क्या बताया जाए। लेकिन क्या आपको पता है वो गुरु कौन था जिस गुरु के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने ही महिमा गाई है? वो गुरु कोई और नहीं था, वो गुरु सदगुरु कबीर साहब स्वयं थे। और उसके बाद जितने संसार में गुरु होंगे उनके बारे में बताया है। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर बार बार हर किसी को लेने नहीं आएंगे, हर किसी को ज्ञान देने नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि भेदी गुरु की शरण में जाकर अपना जीवन सार्थक करें, अर्थात आत्मज्ञान करें। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान कर गुरु के अधीन बताए सत्य मार्ग में चलकर अपने जीवन का कल्याण करें। लेकिन पाखंडी गुरुआ ने तो गुरु की महिमा को ही भ्रष्ट कर दिया, एक अलग से शब्द गुरु बना लिया। इन कुत्तों को ये भी पता नहीं है कि गुरु की महिमा क्या होती है। अगर हम सबका गुरु शब्द गुरु ही है तो देही गुरु क्या बर्तन मांजने के काम में आता है या फिर कपड़े धुलने के लिए बनाया जाता है? किस लिए देही गुरु बनाया जाता है? इन कुत्तों से वो पूछो जो कुत्ते लोग शब्द गुरु की बात करते हैं। हम इनको कुत्ता क्यों बोलते हैं ये भी सुन लो। ये कुत्ते इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सुनी सुनाई बात को सत्य मान लिया है, इन्हें आत्मज्ञान नहीं है। वो धरती में जितने इंसान हैं जो देही गुरु की अवहेलना करते हैं और शब्द गुरु की महिमा गाते हैं, इन कुत्तों से पूछ लेना कि शब्द का ज्ञान गुरु से ही होता है। लेकिन नहीं, इनका काम है तुमको भ्रमित करना, मतलब भटके हुए को और भटकाना। ये यम के दूत हैं, आपके समझ में नहीं आता है। इसलिए समस्त भक्त समाज, कबीर पंथी एवं अन्य मानव समाज जगत कल्याण के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जो सच्चा सत्य का मार्ग दिया है और सच्चा उपदेश किया है, उसके आगे ये समस्त पाखंडी गुरुओं को झुकना ही पड़ेगा और झुकना ही पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब अपने वचनों में गुरु की क्या महिमा गाई है और ये कुत्ते लोग, पाखंडी लोग शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु शब्द गुरु करके तुमको भ्रमित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि गुरु क्या कर सकता है। अरे गुरु को वही जानता है जो सच्चे गुरु से मिल लेता है।
जो सच्चे गुरु की शरण जाता है वही जानता है कि गुरु क्या होता है। गुरु उस अमूल्य रतन को तुम्हें सौंप देता है जो तुम कहीं नहीं प्राप्त कर सकते। प्रेम ना बाड़ी उपजे प्रेम ना हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जाए। गुरु वो होता है जो उस प्रेमी से मिला देता है, जो प्रेमी सकल सृष्टि समान जगत जीव चराचर को बराबर प्रेम करता है। वह पार ब्रह्म परमात्मा से गुरु मिला देता है। लेकिन जो नहीं मिला पाता वो शब्द गुरु की बात करता है। ऐसे कुत्तों को ये आने वाले जन्म में भी कुत्ते ही बनेंगे। इन्हें अभी से कुत्ता बोलना शुरू कर दो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये केवल भौंकते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। जो व्यक्ति ये बोलता है कि शब्द गुरु ही हम सबका गुरु है, उससे ये तो पूछना कि तुम कौन हो। अगर शब्द गुरु ही हमारा सब कुछ है तो फिर तुम कौन हो? यानी आपका गुरु भी बन जाता है और आपको ज्ञान भी नहीं दे पाता है। इसीलिए कहता है कि हम सबका गुरु सब सदगुरु है, शब्द गुरु है। तो आज इस बात का फैसला इस वीडियो में हो जाएगा, क्योंकि जब सत्य सामने आता है ना तो असत्य रूपी अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसी प्रकार मैदान जंग में जब कोई वीर आता है तो डरपोक लोग अपने आप अपना रास्ता बदल देते हैं, और अगर अपना रास्ता नहीं बदलेंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर के सिद्धांत में आपको चलाने का हमारा पूरा प्रयास है, ताकि आपका जीवन गर्त में ना पड़े, जीवन सार्थक हो जाए। एक वाणी नहीं, सदगुरु की हजारों वाणी, हजारों से और अधिक वाणी आपको हम ऐसी बतला सकते हैं जिससे आपको ये प्रेरणा मिलती है कि आपको अपने गुरु से कैसी लगन लगाना चाहिए। लेकिन ये सब जो नहीं जानते, जो शब्द गुरु की बात करते हैं, ये सब तुमको भ्रमित कर देते हैं कि गुरुओं से प्रेम मत करो, गुरुओं से क्या लेना देना है, और ये खुद गुरुआ बनते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता का विषय तो ये है, मतलब ये लोग नहीं जानते कि प्रेम क्या है। इन लोगों को पता नहीं है कि प्रेम क्या है। साहब ने इसे इसीलिए कहा है, बिरह जगावे ब्रह्म को ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को सुरत मिलावे दीप। ये स्थिति कब होती है? जब मनुष्य के अंदर एकांत अवस्था में जब कोई मनुष्य परमात्मा सत्ता को याद करता है, तब उसे चल के सदगुरु मिलता है। और जब सदगुरु मिलता है, उसी बात को साहिब कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ गए थे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। संत किसे कहा जाता है? जो आत्म परमात्मा सत्ता का ज्ञानी जो होता है उसे संत कहा जाता है। परंतु सदगुरु किसे कहा जाता है? जो आपका गुरु है। हमने आपको आत्मज्ञान करा दिया,
आप भी संत की पदवी में हो जाते हैं। परंतु सदगुरु कौन होता है? सदगुरु आपका सच्चा भेदी गुरु, जिसके शरण में आप नतमस्तक हो जाते हैं, जिसके लिए आप समर्पण हो जाते हैं, जिसमें आप कुर्बान हो जाते हैं, जिसके बताए मार्ग पे आप चलते हैं, वो सदगुरु होता है। पूरा सदगुरु सोई कहावे। अब ये अधूरे ज्ञानी गुरुआ लोग जो पूरा ज्ञान आपको नहीं देते, इसीलिए तो आपको गर्त में डाल देते हैं कि शब्द गुरु सबका गुरु। पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे। यहाँ पे भी पाखंडी लोगों ने भ्रमित किया है। जहां पर दो आखर था, वहां पे दो अक्षर बताते हैं। साहेब ने अपना ज्ञान 52 अक्षर के परे दिया, यानी साहेब के ज्ञान में अक्षर है ही नहीं। मुक्ति का जो ज्ञान है, 4 शब्द मंत्र है, उसकी बात हम कर रहे हैं। बिना अक्षर का शब्द है। लेकिन पाखंडी लोग मानेंगे नहीं, मानते नहीं, जानते नहीं, और ऊपर से प्रश्न खड़ा कर देते हैं। ऐसे प्रश्न जिसका जवाब मिल भी जाए तो उनको कोई फायदा नहीं है। तो आइए चलते हैं उस विशेष वाणी की ओर, जो वाणी आपको ये बतलाती है कि हकीकत क्या है। सबसे पहले 2 वाणियां हम यहाँ पर बतलाना चाहते हैं, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि गुरु क्या है। एक इस वाणी का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस वाणी को आप किसी भी अपने आसपास 2, 4, 10 लोगों से पूछो, इसका सही भाव अर्थ क्या होता है। और इसके बाद दूसरी वाणी और ले लो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस वाणी को भी आप दूसरे किसी अन्य साधकों से पूछो, क्योंकि जो ज्ञानी गुरु गद्दी में बैठे हुए हैं, वे पाखंडी लोग तुमको अनाप शनाप उत्तर देंगे। लेकिन तुम्हारे बुजुर्ग हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो तुमको सही शिक्षा देंगे। यानी कोई वस्तु आपको पता नहीं है तो उसके बारे में 2-4 लोगों से पूछो, 10 लोगों से पूछो कि भाई हमें ये वस्तु मिली है, गलत है या सही। उसकी जांच पड़ताल करो। और अगर तुम्हें करना नहीं आता है तो तुम हमसे पूछो, हम तुम्हें बताएंगे। एक वाणी और ले लेते हैं। इस वाणी का भावार्थ लोग शब्द गुरु की बात करने लगते हैं। सुनिए, परमात्मा किसी का गुरु नहीं है, ये ध्यान से आज समझ लो। जब सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए धरती में, इस धरातल में प्रकट होकर भक्तों को ज्ञान दिया, तब सदगुरु कबीर साहब गुरु माने गए। इसके पहले कोई भी शब्द गुरु किसी का गुरु नहीं था। अगर शब्द गुरु होता तो सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद को गुरु बनाने का नाटक क्यों किया? गुरु की मर्यादा रखने के लिए ही किया। परंतु सदगुरु कबीर साहब को ज्ञान कौन दे सकता है? वे तो स्वयं पुरुषोत्तम थे, अर्थात वो तो परपार ब्रह्म परमात्मा के अंश थे, उनको कौन ज्ञान दे सकता है? तो उन्होंने वो बात बतलाई जो बात संसार में किसी ने नहीं जाना, किसी को नहीं पता था। क्या नहीं पता था? किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। वही ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया। लेकिन पाखंडी लोगों ने आत्मज्ञान नहीं हुआ और पुराने गुरुआ लोगों के नाम ले लेकर पंथा पंथी बना लिए, लेकिन आपको आत्मज्ञान नहीं दे रहे। यही संकट है। तो इस वाणी में आज जो आपको बतलाया जा रहा है, आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर पहले ये वाणी जान लो, वाणी क्या कहती है। सदगुरु की वाणी कहती है, काले का जीवे माने नहीं, कोटिन कहूं बुझाए, मैं खेचूं सती लोक को, भागायम पुरे जाए कबीरा, भागायम
पोरे जाए। सदगुरु ने क्या कहा, ठीक से समझना। काल का जीव माने नहीं। साहिब ने कहा ये 84 खानी में रहने वाला जीव जो अपनी अवस्था को खो बैठा है, यानी सतलोक से जो 84 खानी में आकर पिंड ब्रह्मांड में उलझ गया है, माया के वशीभूत हो गया है, ये जीव मेरी बातों को नहीं समझ रहा। यहीं पर साहिब कह रहे काल का जीव माने नहीं। अब तुम काल के चमचे हो गए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि माया के वशीभूत हो गए हो। तुम्हें ये नहीं पता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसलिए तुम झूठ को सत्य जल्दी समझ लेते हो, और सत्य जब कोई बोलता है तो तुम्हें बुरा लगता है, अर्थात तुम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं काल का जीव माने नहीं। कोटिन कहूं बुझाए। कोटिन कहूं बुझाए का मतलब साहिब ने भिन्न विभिन्न प्रकार से आपको समझाया है। अपनी बीजक वाणी के अंतर्गत साहिब ने एक ही शब्द को यानी भक्त को सही मार्ग पे लाने के लिए इतनी वाणियों का प्रदर्शन किया है कि क्या बताया जाए। फिर भी काल का जीव है, 84 के बस परा कहे और की ओर। कुछ अलग से ही तुम समझना चाहते हो, जबकि साहिब ने पूरा विस्तार करके बतला दिया है। इसलिए साहिब कहते हैं कोटिन कहूं बुझाए। कोटिन यानी करोड़ों प्रकार से, अनेक प्रकार से तुम्हें समझाया सदगुरु ने। यानी जीवों को, भक्त आत्माओं को समझाने के लिए सदगुरु ने अनेक उपाय, अनेक तरह की वाणियों का प्रसार किया, समझाया। लेकिन काल का जो जीव है, जो काल के वशीभूत है, काल का जो गुलाम है, जो बार बार मरना ही चाहता है, ऐसा जीव, ऐसा वक्त सदगुरु कबीर के वचनों को स्वीकार नहीं करता है। तो साहिब क्या कहते हैं, मैं खींचूं सतलोक को भागा यमपुर जाए। सदगुरु कहते हैं कि मैं अपनी ओर खींच रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना थोड़ा, सदगुरु कह रहे हैं मैं अपनी ओर उसे खींच रहा हूं। अब सदगुरु कैसे खींचता है अपनी ओर, ये भी आपको जानना है। एक बात बताओ, सदगुरु कबीर यानी पार ब्रह्म परमात्मा क्या दुर्बल है? क्या वो किसी से हार सकता है? क्या उसे कोई हरा सकता है? नहीं हरा सकता। पार ब्रह्म परमात्मा को कौन हरा सकता है? किसकी मजाल है? किसी की नहीं। तो सदगुरु क्या कहते हैं, मैं खींचूं सतलोक को भागा यमपुर जाए। अब सदगुरु कहते हैं मैं खींचूं। अब यहां पर समझना कि साहिब कह क्या रहे, मैं खींचूं। तो जब सदगुरु कहते हैं मैं खींचूं तो इसको अच्छी तरह समझो। सदगुरु कह रहे हैं, अब इसको साहिब की वाणी में चले जाओ। साहिब कहते हैं ऐसा शब्द कबीर का शब्द से लेत छुड़ाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। अब आपको यहां समझना है कि जब तुमको सदगुरु कबीर साहब की भाषा, सदगुरु कबीर साहब का शब्द, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान मालूम नहीं है, तो तुम उल्टा ही तो जाओगे, उल्टा ही तो भागोगे, यमदूतों के ओर तो ही भागोगे। तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब का शब्द है क्या। तो शब्द गुरु कबीर साहब का जो दिया गया ज्ञान है वो शब्द गुरु नहीं है, वो सार शब्द है, नी अक्षर है, विदेह नाम है और आदि नाम है। वो सभी संकेतिक नाम है। जब आपको वो बात प्राप्त, यही बात जब आपको मिल जाती है, इसका मतलब उसी समय आपको आत्मज्ञान हो जाता है। और आत्मज्ञान होने में आपको मात्र 5 सेकंड का समय लगता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो सदगुरु कहते हैं मैं खींचू सतलोक को भागा यमपुर जाए। सदगुरु कबीर साहब ने जो अपनी वाणी में समस्त संविधान हंस आत्माओं के लिए बतलाया है, अगर उस संविधान में कोई भक्त आत्मा चलकर अपना जीवन का कल्याण करना चाहे तो कल्याण कर सकती है, अन्यथा अगर वो अपने ही मर्जी से भक्ति कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो इसका मतलब है भागा यमपुर जाए। कहने का मतलब वो नरक की ओर ही जाएगा, 84 बंधन में वो फंस जाएगा। कौन? जो सदगुरु के वचनों को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। साहिब कहता कि साहिब क्या कहते हैं, बहता है बही जान दे
बहे लगावे ना ठोर, कहा हमारे ना आदरे, देव धक्का दो और कबीरा देवे धक्का दो। और अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि सदगुरु ने क्या कह दिया। अरे समझ में आ जाएगा। सदगुरु कहते हैं बहता है बह जान दे, बहे लगे ना ठोर। इसका मतलब साहब ने कहा जो भाग रहा है, जो सत्य मार्ग से भाग रहा है दूर, मतलब जो मुझे नहीं चाहता, जो मेरी ओर नहीं आना चाहता, जिसकी लगन सच्ची नहीं है, उसे बह जाने दो, उसे 84 में जाने दो, उसे ठिकाना नहीं मिलेगा। वो गोता खाएगा और तड़पेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा और मुझे पाने के लिए फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त करने की कामना करेगा। लेकिन कब? जब मेरी बात को मनुष्य तन में रहकर धारण नहीं करेगा। तो अगर तुमने सदगुरु के वचनों को स्वीकार कर लिया है तो ये दशा आपकी नहीं होने वाली। लेकिन जिसने सदगुरु के वचनों को स्वीकार नहीं किया उसके बारे में कह रहे बहता है बह जान दे, बहे लगाओ ना ठोर। जो बह रहा है उसे ठोर में लगाने का कोशिश मत करो, अर्थात उसे स्थिति करने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो बह जाएगा। इसलिए उसको ठहराने का कोई मतलब नहीं है, वो ठहरेगा नहीं। कहने का मतलब है तुम ठहरना नहीं चाहते और हम तुमको ठहराने का बहुत प्रयास करें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तुमको रोकेंगे और तुम फिर भाग जाओगे। इसीलिए सदगुरु कह रहे हैं कि कहा हमारे ना आदरे देव थका दो। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो व्यक्ति मेरे शब्दों का सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति मेरे शब्दों को नहीं जानता, जो व्यक्ति मेरे शब्दों को नहीं स्वीकार करता, उसे 2 धक्का और पीछे से लगा दो ताकि वो इतना नीचे गिर जाए कि फिर से मुझे खोजने के लिए तात्पर हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है, साहब ने कहा जो सदगुरु कबीर साहब के वचनों को स्वीकार नहीं करता है, साहब ने कहा हमारा ना आदरे। आदरे का मतलब जिसने सदगुरु कबीर साहब के वचनों का सम्मान नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उसमें भी उसने मतभेद निकाल दिया। सदगुरु कबीर साहब के वचनों को ही जिसने संसार में स्वीकार नहीं किया, उसके बारे में सदगुरु कह रहे, संत समाज को कह रहे, जो गद्दी में बैठे रहते हैं ऐसे ज्ञानियों के लिए कह रहे कि जो मेरी ही बात को स्वीकार नहीं करता है तो वो तुम्हारी बात को क्यों स्वीकार करेगा। ऐसे को तो तुम 2 धक्का और मार दो कि वो तुमसे इतना दूर चला जाए कि बाद में ठोकर ही खाता रहे। इसलिए सदगुरु के उपदेश बहुत कुछ अलग हैं, इसलिए आपको समझ के चलना है। सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान दिया है, ध्यान रखना। और आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान के आगे आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जितने शब्द गुरु की पाखंडी नौटंकी और ड्रामेबाजी करते हैं, इन कुत्तों कमीनों से पूछ लेना कि तुम्हारा गुरु शब्द गुरु है क्या, और तुम्हारा गुरु शब्द गुरु है तो फिर तुमने गुरु क्यों बनाया। सदगुरु कबीर साहब के गुरु रामानंद हुए, सदगुरु कबीर साहब के चेले धर्मदास हुए, धर्मदास के गुरु रामानंद, धर्मदास जी के गुरु कबीर साहब हुए, और धर्मदास जी के शिष्य चूड़ामणि भी हुए। तो इसी प्रकार से नारायण दास भी हुए। इन सबका कोई भी गुरु शब्द गुरु नहीं था, लेकिन ये कलयुग में जितने भ्रमित करने वाले पाखंडी लोग हैं, 2 ही 4 कुत्ते ऐसे हैं जो शब्द गुरु की बात करते हैं। तो आपके सामने जितनी जल्दी सच्चाई आ जाएगी, आप उतनी जल्दी ही समझ जाएंगे कि कुत्ते कौन है जो केवल भौंकते हैं, यानी आत्मज्ञान का परिचय ना तो ये कर पाए हैं और ना ही आपको करा सकते हैं।
भय की भक्ति ना करो। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो फिर तुम भक्ति नहीं कर सकते। इंसानों से मत डरो। अगर तुम्हें डरना है इस संसार में तो सदगुरु के वचनों से डरो, सदगुरु के वचनों का सम्मान करो। तुम ये मत सोचो कि हमें ये गुरु मिल गया है, अगर इस गुरु की कोई निंदा करेगा तो हम उसे लड़ेंगे। आप लड़ना है आपको तो पहले सत्य पर खड़े हो जाओ। अगर तुम सत्य पर खड़े हो जाते हो तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। परंतु जब तक तुम असत्य के साथ रहोगे, इसी प्रकार आप सब लोगों को कांटे चुभते रहेंगे। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ परमात्मा की वो गद्दी मानी जाती है जिस गद्दी को इस संसार का कोई भी ज्ञानी झुका नहीं सकता है। और हर ज्ञानी को आदि अनादि मुक्ति पंथ गद्दी में झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको परमात्मा से मिलाया जाता है, ना कि आपको जाप करने का विधान बताया जाता है, और ना ही आपको ध्यान करने का नियम बताया जाता है, और ना ही परमात्मा की खोजने की बात यहाँ पर होती है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, सच्चा परमात्मा सत्ता का ज्ञान कराया जाता है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ सर्वत्र जगत में सर्वश्रेष्ठ यानी विश्व गुरु की गद्दी भी मानी जाती है। इसलिए शब्द गुरु का पाखंड आज से आपके अंदर खत्म होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों के हर सवाल के जवाब देने के लिए हम तैयार रहते हैं। अगर तुम शब्द गुरु की चर्चा करते हो तो इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति के अंदर एक सवाल उठना चाहिए कि शब्द गुरु और शब्द गुरु की जानकारी आपको नहीं है तो वो आपको यहाँ से ज्ञात हो जाएगी। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, और कबीर के गुरु संत हैं, संतन के गुरु नाम। ध्यान रखना, संतों के गुरु वो नाम यानी शब्द गुरु होता है। संत शब्द के अधीन रहते हैं यानी सत्य शब्द के अधीन संत रहते हैं। इसलिए संतों का गुरु शब्द होता है, यानी शब्द गुरु ही आप इसको समझिए। लेकिन ये केवल समझाने के लिए बताया गया है। सच्चा गुरु, ज्ञान कराने वाला, आत्म परमात्मा का ज्ञान कराने वाला गुरु आपका देही गुरु ही होता है। मुक्ति का पूर्ण भेद बताने वाला आपका भेदी गुरु ही होता है। जब इन सब कुछ का बताने वाला भेदी गुरु होता है तो शब्द गुरु कहां से आ गया? आपको मुक्ति दिलाने वाला। आपको जो शब्द मिलता है वो भी भेदी गुरु से, जो ज्ञान मिलता है वो भी भेदी गुरु से। तो सब कुछ आपको भेदी गुरु यानी देही गुरु से ही प्राप्त होता है। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं माना ये लोग गलत हैं, और इन लोगों से आप दूर हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आप समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।